देवभूमि की शांति भंग करने वालों पर कसेगा कानून का शिकंजा। सीएम धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। कहा, उत्तराखंड में अपराध बर्दाश्त नहीं। बार एसोसिएशन देहरादून के नवीन भवन का हुआ शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए भवन की रखी नींव। अधिवक्ताओं को मिलेगी नई सुविधाएं। भाजपा सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए महेंद्र भट्ट ने लॉन्च किया नया पोस्टर। 7 दिनों में हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य। ऑफलाइन सदस्यता की भी मिलेगी सुविधा। सोनप्रयाग के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत। प्रशासन और सुरक्षा बलों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय है। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर यहां के शांत वादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो देवभूमि में इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए वृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा। अपराधियों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लब जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। बार एसोसिएशन देहरादून के नवीन भवन का शिलान्यास हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए भवन की नींव रखी है। आपको बता दें कि न्यायिक परिसर में बार एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस नवीन भवन से अधिवक्ताओं को नई सुविधाएं भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, भवन बनाने हैं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, उनको लगातार मजबूत करने का काम, लगातार नवनिर्माण करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की धनराशि खर्च की है, जो एक बड़ी धनराशि है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए 7,500 से अधिक कोर्ट कक्ष, 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अब यह आज जिसका शिलान्यास हुआ है, यह नई इमारत भी इसमें शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाज सेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं देश के गृह मंत्री रहते उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर लौटे शौर्य और अभिनव का प्रदेश पहुंचने पर जोरदार
स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नारसन बॉर्डर से रुड़की तक भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नगर निगम में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में दोनों खिलाड़ियों को नागरिक अभिनंदन सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जर्मनी के हैनोवर में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की निवासी शौर्य सैनी और राइफल शूटिंग में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर में गोल्ड और 10 मीटर में रजत पदक हासिल किया। वहीं अभिनव देशवाल ने पिस्टल शूटिंग में 25 मीटर में स्वर्ण और 10 मीटर में रजत पदक हासिल किया है। दोनों खिलाड़ियों का प्रदेश पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नारसन बॉर्डर पर पहले से एकत्र सैकड़ों लोगों ने दोनों खिलाड़ियों को मालाएं पहनाकर, मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देकर सीडीओ हरिद्वार नियुक्त होने पर उन्हें बधाइयां दी। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि हमारे द्वारा नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की गई और जिले के विकास के लिए आगे किस तरह कार्य करना है उस पर हमारे द्वारा विचार किया गया। पर्व के रूप में मनाते हैं सदस्यता अभियान, वो चल रहा है। सभी कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। आज हमारे सदस्यता अभियान का पोस्टर भी लॉन्च हुआ है, तो हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने का सौभाग्य इसको हासिल है और एक लंबी लाइन खींचने का हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। केदारघाट घाटी के ग्रामीण इलाकों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर लगाए गए साइन बोर्ड लगातार सुर्खियों में है। इन साइन बोर्ड के जरिए बाहरी लोगों को चेतावनी दी गई है कि गांव में प्रवेश करेंगे तो उन्हें 5,000 का अर्थदंड देना होगा। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अब इन साइन बोर्डों को हटाने में जुटी हुई है। दरअसल पहाड़ों में कई आपराधिक घटनाएं देखने को मिली थी, जिसमें बाहरी लोगों का हाथ था। इसी के चलते हिंदू संगठन से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता काफी आक्रोशित थे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस मामले पर किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पिछले दिनों देवभूमि के अंदर कुछ षड्यंत्रकारी तत्व इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उससे भय का वातावरण बनना स्वाभाविक था। चाहे नंदानगर की घटना रही हो, चाहे रुद्रप्रयाग घटना रही हो, बीच में टिहरी चक्रधर घटनाएं रही हो, तो एक आक्रोश समाज में देखने को मिला। और हर ग्राम सभा को अधिकार है कि अपने यहाँ बाहरी तत्वों को आने से रोकने के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए वो अपने कोई न कोई नीति और लागू कर सकती है। ये ठीक है कि उसमें शब्दावली क्या प्रयोग की जाए, इसलिए हमने आग्रह किया कि बाहरी तत्व शब्द जोड़ा जा सकता है। और जिस व्यक्ति की पहचान है, पहाड़ तो बहुत शांत प्रिय क्षेत्र है और गांव में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको गांव का हर व्यक्ति समझता पहचानता भी है। लेकिन पिछले दिनों इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी हैं, उससे एक प्रकार का मैं कहता हूँ जनता में जागरण खड़ा हुआ है और जनता अपने गांव को सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार के अगर निर्णय लेती है तो उसको राजनीतिक चश्मे से, सामाजिक चश्मे से देखने। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे हैं। बीती रात भी ग्राम जगजीतपुर में 4 हाथियों के झुंड के घुसने की खबर सामने आई, जिसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। हरिद्वार डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने बताया कि हरिद्वार के रिहायशी इलाके राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से सटे हुए हैं, इसलिए जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। टीम बनाकर इस क्षेत्रों में वन विभाग के कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं। के आबादी और रिहायशी क्षेत्रों में आने की सूचना हम लोगों को मिल रही थी और इस क्रम में हमारे द्वारा जो हमारे समस्त वन क्षेत्र अधिकारी हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। ये निर्देश दिए गए हैं कि रात के समय सभी लोग जो है वो क्षेत्र में रहेंगे, जहाँ जहाँ से हाथियों की सूचना आती है वहाँ जाया जाएगा। लोकल पब्लिक के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए और लगभग 40 से 50 लोगों का हमारा एक ऐसा दल है जो नियमित रूप से प्रति दिन सिर्फ हाथियों की गश्त और लोगों की सुरक्षा में इस कार्य के लिए जुटे हुए हैं। देखिए, आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हरिद्वार जो हमारा जनपद है वो राजाजी
राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, जिसमें जो है हाथियों की और वन्य जीवों की अत्यधिक जो है वो उपस्थिति है। सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में रेस्क्यू के दौरान मलबे में दबे 3 शव और निकाले गए हैं। मृतकों की संख्या अब 4 हो चुकी है, 2 घायल अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम केदारनाथ से लौट रहे 6 यात्री सोनप्रयाग में ऊर्जा निगम के पावर हाउस के समीप भूस्खलन जोन में पहाड़ी से गिर रहे पत्थर और मलबे में फंस गए थे। सूचना पर उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान एक शव बरामद किया गया, जबकि मंगलवार को रेस्क्यू के दौरान मलबे में दबे 3 शवों को और निकाला गया है। मृतकों की संख्या अब 4 हो चुकी है। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। तो भूस्खलन के चलते ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ से लौट रहे थे 6 यात्री, जो कि मलबे और पत्थरों की चपेट में आ गए। 2 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 यात्रियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। तो देखिए, एक और तो सरकार के द्वारा जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। तो और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट की सीमा में ही रनवे विस्तारीकरण का निर्माण करा रही कंपनी द्वारा बिना अनुमति के रात के अंधेरे में बड़ी मात्रा में खनन सामग्री को शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो वहीं इतनी बड़ी मात्रा में खनन सामग्री के शिफ्टिंग होने से तमाम हरे पेड़ों की बलि चढ़ रही है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कार्य कर रही कंपनी की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि रात के अंधेरे में इतनी बड़ी मात्रा में खनन सामग्री को उठाया जा रहा है। वहीं जब पत्रकारों द्वारा अधिकारियों से सवाल किया गया तो अधिकारी जिम्मेदार पूरे प्रकरण से बचते हुए नजर आए। आपके माध्यम से ही मुझे ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे कुछ आरबीएम को इस तरह से वहाँ पे उठान किया जा रहा है। हालांकि इस स्तर की कोई अनुमति हमारे कार्यालय से निर्गत नहीं है, तो इसमें स्पॉट इंस्पेक्शन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पे इसमें जो है औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। यदि इसमें किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो नियमानुसार उसके अगेंस्ट पे कार्रवाई भी की जाएगी। आगामी चुनाव के मद्देनजर देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश व सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और तमाम कार्यक्रमों के लिए रणनीति बनाई गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्टी आगे जाएगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से प्रभारियों का प्रबंधन करना है, सह प्रभारी कितने बनाने हैं और कैसे चुनाव जीतेंगे, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव के दौरान जो हुआ उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। आपको मालूम होगा, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये आला कमान ने ही बनाई है। लोकल लेवल पे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो, सब लोग मिल के चले, सारे सीनियर लीडर का हर डिसीज़न में इन्वॉल्वमेंट हो, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। खासकर जो बाई इलेक्शन आना है केदारनाथ का और लोकल बॉडी इलेक्शन जो होने हैं अर्बन बॉडीज़ के और पंचायतों के बाद में, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। उसकी एक मीटिंग थी आज। देखिए, ये कई राजनीतिक निर्णय है जिसको मैं खुल के नहीं कहूँगा। हमारी पहली नहीं है, पहली बैठक हमारी 6 तारीख को जूम मीटिंग से हो चुकी है। आज कुछ जो मैं निर्णय लिया, क्योंकि हमारे सह प्रभारी आदरणीय शर्मा साहब भी यहाँ उपस्थित थे, और उसमें तय किया गया कि हम निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्टी आगे जाएगी, किस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से हमको प्रभारियों का प्रबंधन करना है, सह प्रभारी कितने बनाने हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां डोईवाला कोतवाली के भाजपा नेता डोईवाला कोतवाली परिसर में धरना देने को मजबूर है। धरना दे रहे भाजपा नेताओं का कहना है कि डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत जौलीग्रांट में भाजपाइयों पर बीती रात फायरिंग के मामले में कोतवाली डोईवाला ने मुकदमा दर्ज करने में देरी की। पुलिस से काफी संख्या में भाजपा नेता नाराज होकर कोतवाल के खिलाफ धरने पर बैठ गए। भाजपा नेताओं के विरोध को देखते हुए पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लड़के हैं वो पिटे हैं, उससे पहले डोईवाला में लड़के पिटे हैं, आप जानते हैं उस प्रकरण को। वो प्रकरण बड़ी उससे फैसला को निपटा 15 दिन हो गए, अभी 15 दिन बाद को अभी निपटे हैं। कल फिर जो है परसों फिर इन्होंने इनके लड़कों ने इनको पिटा। फिर इसकी घर की क्या गोल का है, उसके घर में 5 गाड़ियां आई
और 5 गाड़ियां 4 स्कूटी आई उसको मारने के लिए। तो जो चौहान लड़का, मैं जानता नहीं उसको, मुझे परिचय नहीं है, वो वीडियो में दिख रहा है कि उसने तमंचा ले रखा है और तमंचा लेके वो जो है उनको ऊपर फायर कर रहा है। पर सबूत हमें तुमको मिल गया जिस बात का, वो तुम कार्रवाई नहीं कर रहे, उन्हें तुम पकड़ रहे। इस कोतवाल को तुरंत यहाँ से हटाओ, तभी हम हटेंगे, और नहीं तो बाजा बिल्कुल आर-पार लड़ने लड़ेंगे। हम तैयार लड़ने के लिए। कल रात एक घटना हुई जिसमें शुभम चौहान नाम का एक अपराधी, जो पहले भी अपराध में संलिप्त था, इस व्यक्ति द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पिस्टल तानकर गोली चलाने का प्रयास किया गया, जो वीडियो में हमें साफ दिखाई दे रहा है। जबकि हमारा मांग ये थी कि उन लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए कि उनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। हमारा यही मांग थी, जिसके लिए कि कोतवाल साहब ने ढंग से बात करने को हमसे तैयार नहीं है। और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर यहाँ पर रहेंगे और वो लोग पनपेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। नवागत मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने हरिद्वार के विकास भवन पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधीनस्थ कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें बुके भी भेंट की। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा और क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अंतर्गत हो रहे कार्यों का जायजा लिया जाएगा। मूलभूत सुविधाएं हैं गांव वालों की, चाहे बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पानी है, इन सभी पे गंभीरता से ध्यान भी दिया जाएगा और सभी डिपार्टमेंट के द्वारा सहयोग करके। और जो हमारे नरेगा है, NRLM है, किस तरीके से उसमें कार्य चल रहा है, तो अच्छे कार्य चल रहे हैं। जिस मानकों में हरिद्वार पीछे है उस पर फोकस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सभी मानकों में हरिद्वार जो है वो पहले नंबर पे आए। और साथ में जनता और जनप्रतिनिधि है, उनकी परेशानी सुनते हुए नियम अनुसार उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए। देखिए, विभाग में डिपेंड करता है कि वो कौन सी योजना चल रही है। जो भी योजना चल रही है, एक तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और समय समय पे मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो ये दोनों अगर चीजें की जाए, समय समय मॉनिटरिंग और बहुत कड़ी मॉनिटरिंग, और अगर बहुत सुविधा है तो चक से कार्रवाई भी की जाएगी और अच्छा काम किया जा रहा है तो उसको सराहा भी जाएगा। तो इसी मुझे लगता है उस अनुसार जो है काम सुधर जाएगा। विकासनगर नगर पालिका में पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं को पोषण की जरूरत और उसकी महत्वता को लेकर जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान 6 साल तक के बच्चों के वजन और उनकी लंबाई आदि की भी जांच की गई। विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के पोषण को लेकर बेहतर खान पान की जानकारियां दी, साथ ही महिलाओं की समस्याओं से हो रही ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी जानकारी दी। हमने कुपोषण के प्रति अपने पकवान जो कैसे कैसे उसको बनाते हैं, क्या क्या उसमें होता है, जैसे झंगोरा या चावल का आटा या पतोड़ या जो हमारी पहाड़ी डिश है उसको बिच्छू साग, उसकी सब्जी वगैरह। तो मतलब जो हम बीत चुके हैं, बोलते भूल गए हैं अपना जो गांव का पहाड़ी कल्चर था, जो हमारे पहाड़ी जो पकवान होते हैं उसको भूल। तो उसके प्रति हमने आज सबको वो करा। कुपोषण के प्रति हमारा सबसे पहला वो है कि कुपोषण को हमने कैसे दूर करना है, तो क्या क्या हमें लेना चाहिए या क्या क्या उसके प्रति हमें करना चाहिए। इसे नाम दिया गया पोषण माह। इसके अंदर पूरा अभियान चलाया जाता है कि किसी प्रकार का पोषण की कमी की वजह से किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी किसी बच्चे के अंदर किसी प्रकार से ना हो, किसी माँ को ना हो, किसी नवजात शिशु को ना हो। उसके लिए जो तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे प्रोग्राम हैं। भोजन में भी जो आंगनवाड़ी केंद्र हमारे, वैसे तो हम सब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सारे में लागू करने जा रही है भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार ने, मोदी जी ने सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चा स्वस्थ तो नागरिक स्वस्थ, नागरिक स्वस्थ तो देश स्वस्थ। जैसे हमारी अभी लेडी डॉक्टर ने बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, सर्वाइकल कैंसर का बहुत होता है। हमारे इन बच्चों को हम अभी से जागरूक बनाएं। ये बच्चे हमारी धरोहर है, ये हमारा भविष्य है। इन्होंने आने वाले दिनों में समाज की देखभाल करना। बीते रोज केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग के पास हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य भी जारी है। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली थी कि कोतवाली सोनप्रयाग अंतर्गत सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर गौरीकुंड की तरफ हाल ही में शुरू हुए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर आ रहे कुछ यात्री मलबे में दब गए हैं।
सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। तो सरोवर नगरी रानीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि यह महोत्सव 15 सितंबर तक चलेगा। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के निर्माण के लिए कदली वृक्ष लाया गया है, जिन्हें नगर भ्रमण के बाद नैना देवी मंदिर परिसर में रख दिया गया है, जहां अब कदली वृक्ष से मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत मां नैना देवी मंदिर में पहुंचकर उन्होंने कदली वृक्ष की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही मेले का जायजा भी लिया। नंदा देवी महोत्सव में नैनीताल को देखना और वैसे नैनीताल को देखना दोनों अलग चीजें हैं। इस वक्त जो नैनीताल होता है, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कभी नहीं होता है, और मेरी कोशिश रहती है हमेशा यहाँ पे रहूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से माता जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, बच्चों को भी, फैमिली को भी। मेले की जो व्यवस्थाएं हैं साल दर साल अच्छी हो रही हैं। इनफैक्ट अब मानस खंड में भी इसको ले लिया गया है और उसके तहत जो काम किए जाने हैं उनकी कार्रवाई वर्तमान में चल। तो भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर से उत्तराखंड में हो चुकी है। इसके चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान में और तेजी लाने के लिए पोस्टर लॉन्च किया है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिन का समय अभियान को लेकर मांगा गया है। कार्यकर्ता इन 7 दिनों में हर घर जाकर पार्टी का पोस्टर देने के साथ ही स्टिकर लगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी घर में ऐसे मतदाता हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन मेंबरशिप भी शुरू की गई है। आज हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहाँ स्टिकर भी लगना है। और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिन पर मोबाइल नहीं है, तो ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारे यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। एक घर में 9 वोटर होंगे, लेकिन मोबाइल 1 या 2 लोगों के पास ही होंगे। इसलिए उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से इसको आवश्यक हो गया, तो उस दिशा में हमने अपनी संख्या हर व्यक्ति तक हम सदस्यता हम पहुंच सके, हमारी सदस्य बन सके, इसके कारण आज का ही लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। और अभी तक हमने लगभग 2.5 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं और धीरे धीरे ये संख्या हमारी अपेक्षाएं हैं उससे ज़्यादा हम आगे। चमोली में नवनियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी विभागों के समन्वय से जन कल्याणकारी योजनाओं को सीमांत क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। जनता की जो भी शिकायत है उसमें रिस्पांस टाइम को कम से कम करते हुए शिकायतों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों की प्रगति को लेकर बताया कि मास्टर प्लान के कार्य अच्छी प्रगति के साथ चल रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती पर देश भर के साथ साथ हरिद्वार में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने गोविंद बल्लभ पंत पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पौधारोपण किया। साथ ही ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने भी गोविंद बल्लभ पंत को याद किया और कहा कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने भूमिधरी कानून को आगे बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, हिंदी भाषा को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।